हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7 स्टूडेंट्स। आज हम ब्रेन टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ब्रेन को लेकर पढ़ा था कि ब्रेन के प्रोटेक्शन कैसे होती है और ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन और आज हम फोर ब्रेन को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए और ध्यान से देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू डू parts of brain। तो ब्रेन के बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं कितने हैं यहाँ पर पार्ट्स। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और हाइंड। आप इसे खुद से भी जान सकते हैं। फोर ब्रेन, आपका मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन। अब आप फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन के भी पार्ट्स हैं बच्चों। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? फोर ब्रेन का पार्ट देखो, सेरेब्रम, इसको सेरेब्रम कह लेते हैं। लिम्बिक सिस्टम, इमोशन सेंटर, इमोशंस को हैंडल करता है। फिर आपका लिम्बिक सिस्टम के बाद आ जाता है आपका हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसका डेवलपमेंट हमने बता दिया था डायनसेफलन से होता है, हाइपोथैलेमस। और ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है तो आपको बार बार रिकॉल करनी चाहिए। हाइपोथैलेमस, देन थैलेमस एंड एपिथैलेमस। अब हम एक एक को देखें जरा। सेरेब्रम, अभी हम आगे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे लेकिन मैं इसका लिख देती हूँ कि आपको याद रहे। कीवर्ड से भी चीजें बच्चों को याद रहती हैं। लार्जेस्ट ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम पे आते ही बात समझ जाना, आपको इमोशन पे जाना है। इमोशनल, आपका इमोशन हैंडल करने वाला एरिया, इमोशन सेंटर कह सकते हैं। हाइपोथैलेमस, ये आपका डेवलप हुआ था कहाँ से? डायनसेफलन से डेवलप हुआ था, ठीक है। देन आपका थैलेमस, इसको रिले सेंटर ऑफ ब्रेन भी कहते हैं, रिले सेंटर। एंड एपिथैलेमस, एपिथैलेमस आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब ये जो कीवर्ड्स है ना बच्चों, अगर हम इससे याद करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ, इनका पूरा डिटेल स्टडी करने के लिए भी। अब हम बात कर लें हैंड ब्रेन यानी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की जब हम बात करें तो यहाँ पर आ जाता है सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मिड ब्रेन में अगर आप बात करेंगे तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की अभी हम बात करेंगे। तब तक हम इसको देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फिर आगे पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन में सेरेब्रम, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो कि आपका किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपका हेड और नेक मूवमेंट, हेड और आई मूवमेंट, इसको बात करने वाले हैं। आपका हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन जो कि आपके बॉडी को पोस्चर, आपकी बैलेंसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होने वाला है, सेरेबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। अब हम एक एक को डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द फोर ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, अब हम सिर्फ और सिर्फ फोर ब्रेन को स्टडी करेंगे। सो फोर ब्रेन,
फोर ब्रेन यहां बात करेंगे हम सेरेब्रम। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज सेरेब्रम, लार्जेस्ट ब्रेन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सेरेब्रम में बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके दो पार्ट हैं। क्या कौन से दो पार्ट हैं? इसमें दो तरह के मैटर मिलेंगे आपको। वो मैटर कौन कौन से हैं? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। अभी हम डिप्रेशंस की भी बात करेंगे, गायरस और सल्कस, उनकी भी बात करेंगे। सबसे वो हम डायग्राम में बात करेंगे। अभी हम डिटेल्ड स्टडी में आपको बताते हैं। यहाँ पर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर जो होता है वो आउटर एरिया में, मतलब कि सेरेब्रम के आउटर हिस्से में, कॉर्टेक्स में मिलेगा, और ये इनर हिस्से में मिलेगा, इनर पार्ट में। ठीक है, और ये ग्रे कलर का होता है, ये यहाँ पर नॉन माइलिनेटेड से बना होता है, न्यूरॉन से। ये बना होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन से। इसी वजह से इसका कलर व्हाइट होता है, क्योंकि ये माइलिनेटेड न्यूरॉन से बना होता है। ठीक है, अब सेरेब्रम में एक सबसे खास बात है जो कि हमें स्टार पॉइंट की तरह लिखनी है, जो कि मैमेलियन ब्रेन का एक फीचर है। मैमेलियन ब्रेन का फीचर क्या होता है, स्पेशल स्पेसिफिक, उसमें क्या खासियत है? मैमेलियन ब्रेन के फीचर की बात करें तो वहां पर होता है कॉर्पस कैलोसम। ना कॉर्पस कैलोसम क्या है? हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फेयर है, राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो इन दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ के रखने वाला जो ट्रैक्ट है, जो रस्सी है, वो उस रोप को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, इट इज एक्सोनल ट्रैक्ट which joining right hemisphere and left hemisphere of brain. यानी कि मैमेलियन ब्रेन का एक फीचर अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए तो खासियत है उसके ब्रेन के दो हेमिस्फेयर होते हैं, राइट और लेफ्ट। एक लॉजिकली वर्क करता है, एक आपका क्रिएटिविटी में वर्क करता है, पर उन दोनों को जोड़ के रखने वाला जो रोप है, जो ट्रैक्ट है, एक्सोनल ट्रैक्ट है, उसको बोलते हैं आपका कॉर्पस कैलोसम। ये इसकी खासियत। अब है लोब्स, फोर ब्रेन के लोब्स, लोब्स ऑफ फोर ब्रेन। चलिए, फ्रंटल, जैसे जैसे बोन्स आप उसी तरीके से लोब्स के नाम भी हैं। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। अब हम इनके कीवर्ड से इनको समझेंगे। फ्रंटल, फ्रंटल जो है वो लर्निंग, थिंकिंग, आप मतलब जो लर्निंग कर रहे हैं, आप जो सोच पा रहे हैं, या आप जो किसी के लिए एक परसेप्शन बना लेते हैं, धारणा बना लेते हैं कि वो ऐसा है या वो ऐसी है, उस ये ऐसा होगा या ऐसी होगी। मतलब आप किसी चीज के लिए ये खट्टा होगा या मीठा होगा, किसी चीज को चखे बिना, देखे बिना, या देखकर दूर से आपने उसके लिए परसेप्शन बना लिया, वो सब काम फ्रंटल का है। तो इसका काम है थिंकिंग, लर्निंग और परसेप्शन। ये जो आप किसी के लिए कोई परसेप्शन अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, वो आपके माइंड की क्रिएशन है। जो कौन कर रहा है परसेप्शन, कौन कर रहा है? फ्रंटल। अब फ्रंटल लोब में एक और चीज है जिसके बारे में हमें स्टार लाइन की तरह पढ़ना होगा, क्योंकि जब मैं बार बार आपको स्टार लाइन कहती हूँ यानी कि वो कुछ हटके है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्रोकाज एरिया की।
ब्रेन में फ्रंटल लोब में होता है ब्रोकाज एरिया, और इससे मॉड्यूल्स में या फिर आप कभी भी आप कंपटीशन फाइट कर रहे हैं और ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, जहां पर क्या होता है ये स्पीच के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर कोई बोलने में तकलीफ महसूस कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उसका जो ब्रोकाज एरिया है वो ढंग से नहीं फंक्शन कर रहा है। इसका मतलब उसके ब्रोकाज एरिया में यानी कि ब्रेन का जो हिस्सा है ब्रोकाज एरिया, वहां पर प्रॉब्लम है। वहीं हम बात करें पैराइटल, पैराइटल आपका एक तरीके से सेंसेशंस, आपको हॉट कोल्ड और आपका पेन सेंटर भी इसको कहते हैं, सेंसेशंस फील करवाता है, इसको पेन सेंटर कहते हैं, पेन सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट, आपसे बात करें टेम्पोरल। टेम्पोरल जो आपका हिस्सा है ब्रेन का, फोर ब्रेन का, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? कॉम्प्रिहेंशन, समझ के लिए। यानी कि आप सुन रहे हैं, सुनकर बोल पा रहे हैं, तो आपका ये वाला हिस्सा हेयरिंग, कॉम्प्रिहेंशन और स्पीच, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब टेम्पोरल में भी एक स्टार पॉइंट है, वो कौन सा हिस्सा है टेम्पोरल में? एक एरिया है इस लोब में जिसको बोलते हैं वर्निक्स एरिया, इस पर भी क्वेश्चन आता है। वर्निक्स एरिया क्या होता है? आपकी समझ को डेवलप करता है। अब कुछ चीजें समझ कर नहीं कर रहा है कोई पर्सन, तो उसका वर्निक्स एरिया ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा। अब नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो हर पर्सन अपनी समझ से काम कर रहा है, बिना समझ के वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो कुछ सोचेगा, समझेगा, तभी बोलेगा, या तभी कुछ चीज का इमेज बनाएगा, या कुछ काम को करने से पहले जरूर उसका एक डेटा बना लेता है, या उसकी एक पूरी मैप बना लेता है कि अब उसे ये करना है। तो एक स्केड्यूल आप भी बनाते हैं, तो वो समझ की वजह से। अब यानी कि वर्निक्स एरिया जो कॉम्प्रिहेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अगर कोई पर्सन इसको नहीं कर पा रहा है तो उसका वर्निक्स एरिया रेस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं, सोचो एक अल्कोहलिक पर्सन है, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं। वैसे तो इसकी मिनिमम क्वांटिटी भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग लेते हैं ज्यादा, तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा अल्कोहलिक पर्सन या तो बोल रहा है तो बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा, वो चुप नहीं होगा जब तक उसको उसका जो वर्निक्स एरिया है वो ढंग से, मतलब उसके नशा उतर जाएगा, जब उसका वर्निक्स एरिया वापस फंक्शनिंग पर आ जाएगा तब वो अपना समझेगा। उठने के बाद सो गया है तो सो जाएगा, सोता ही रहेगा, या फिर अगर कुछ उसे नहीं बोलना है तो धुन में है, चुप ही रहेगा, या कुछ भी ऐसा करता रहेगा जो एक फंक्शन है उसको करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, क्योंकि अब वो सोच समझ तो पा नहीं रहा है। अब वो जो भी कर रहा है वो उसका वर्निक्स एरिया उसमें साथ नहीं दे रहा है, अब वो जो करता गया वो अपने आप कर रहा है। तो उस वजह से कभी कभी आपने नोटिस भी किया हो तो अल्कोहलिक पर्सन जो होते हैं वो पिट भी जाते हैं, क्यों? इसी रीजन है कि उसका जो एरिया है वो काम नहीं कर रहा। तो वर्निक्स एरिया, यहाँ पर हम बात करेंगे वर्निक्स एरिया की, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? कॉम्प्रिहेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, समझ के लिए। अब हम बात करें ऑसिपिटल लोब। ये वो लोब है जब आप किसी चीज को देखते हैं, उसका विजन आपके आंखों के से पहुंचता है दिमाग तक, और दिमाग एक इमेज बना लेता है। तो वो जो आपका विजन सिग्नल को जो लेगा वो लेता है आपका ओसिपिटल लोब, रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन सिग्नल्स और विजन रिफ्लेक्सेस। आप इसको यहां से ले सकते हैं। तो ये आपका पूरा फोर ब्रेन है। अब फोर ब्रेन में भी मैंने कौन सा पार्ट यहाँ पे कवर किया है, वो है सेरेब्रम। तो हम जो सेकेंड पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लिम्बिक सिस्टम।
लिम्बिक सिस्टम। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपका इमोशंस को हैंडल करता है, इमोशन सेंटर भी इसे कहा जाता है ना। और ये लिम्बिक सिस्टम काम करता है हाइपोथैलेमस के साथ, वर्क विद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को आप क्या बोल रहे हैं, मास्टर ब्रेन। ये हाइपोथैलेमस के साथ काम करता है। हमारे एंगर, हमारा रेज, हमारा पेन, हमारे मतलब इमोशंस को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है। तो यहाँ पर इमोशन कंट्रोल करने के लिए इसके दो हिस्सों को आप पढ़ेंगे, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला, एमिगडाला जो है वो किसको कंट्रोल करता है, आपके एंगर, आपके रेज, गुस्सा, झगड़ालू होना, ये इस चीज को कंट्रोल करता है। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। ये आपकी मेमोरी के लिए हेल्प कर रहा है। ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। आपका अगर सोचिए बच्चों, आपके ब्रेन में एक ऐसी बात है, ऐसा हिस्सा है जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। और ऐसा सभी चाहते हैं कि उसे चीजें अच्छे से याद रहें, जिसे चीजें प्रॉपर वे में ढंग से अगर समझ आ रही है ना, तो वो चाहे पढ़ने के क्षेत्र में हो या कहीं किसी भी फील्ड में हो, वहां उसका ब्रेन अच्छा वर्क कर रहा है, ये वाली चीज उसकी ढंग से वर्क कर रही है, तो उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहां प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम गुस्सा या चिड़चिड़ापन या हमें स्ट्रेस, ये तब आता है जब हम किसी काम को ढंग से कर नहीं पाते या हम उसके लिए कैपेबल नहीं है, फिर भी हमसे करवाया जा रहा है, तो हम लोग उस चीज को कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम गुस्सा होते हैं, हमें लड़ाई झगड़ा ऐसी फीलिंग आते हैं, ऐसे इमोशंस आते हैं, या हम रो देंगे। और अगर हमें प्रॉपर फंक्शनिंग है, यानी ये प्रॉपर फंक्शनिंग ही सही चल रही है, तो हम अपना काम सही ढंग से करते हैं। आपने देखा है कुछ लोग बिल्कुल काम होके काम करते हैं, शांत रहकर कोई भी वर्क करने बहुत अच्छे से करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन ने सब चीजें संभाली हुई है। अब वो कैसे संभाल रहा है, देखिए आपकी बॉडी में आपके सिस्टम आपका ख्याल रख रहे हैं, तो आपको उन सिस्टम का भी ख्याल रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, देखो आप न्यूरॉन्स को कभी भी ना बना नहीं सकते हैं, तो नए बन नहीं सकते हैं, पर जो हैं उनको संभाला जा सकता है। अब उनको संभालने के लिए हमें लेनी चाहिए न्यूट्रिशियस डाइट। अब जैसे अगर आपको घर में आपने सुना हो, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स लगभग आपको हमेशा यही कहते हैं कि बादाम खाइए डेली, बादाम, सोक्ड बादाम खाइए। ड्राई फ्रूट्स में अगर आपको बादाम दिए जाते हैं तो आपको सोक्ड दिए जाते हैं, ओवरनाइट वाटर में सोक कर दिए जाते हैं। आपको वॉलनट्स दिए जाते हैं तो सोक्ड दिए जाते हैं। ड्राई खाने की बजाय वो सोक्ड खाना चाहिए, क्योंकि वहां हमारी बॉडी उनसे न्यूट्रिशन लेने के लिए ज्यादा केपेबल हो जाती है। और यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है इनका, वो हमें पूरा पहुंचता है। अब इनमें एक ऐसा क्या होता है, इनमें होते हैं ओमेगा एसिड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स को मेंटेन रखते हैं, जो हमारे पहले से ठीक हैं उनको हेल्दी। देखिए एक बॉडी आपकी है, अगर आप इसका ख्याल ढंग से रखेंगे तो ये हेल्दी रहेगी। लेकिन अब आप इसको डैमेज कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, आप योगा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, या आप पढ़ते लिखते नहीं है, तो आप मतलब एक तरीके से जंग लगा रहे हैं अपनी बॉडी को, कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो वो आपकी बॉडी खराब होगी। तो उसे सही रखने के लिए आपको न्यूट्रिशन पूरा लेना चाहिए, फिर वर्क भी आपको उतना ही अच्छा करना चाहिए। तो वहां पर अगर आपको ये चीज बनाए रखनी है, तो उसके लिए हमारे न्यूरॉन्स हेल्दी होने चाहिए, और न्यूरॉन्स नए नहीं बनाए जा सकते हैं, तो उनको हेल्दी रखा जा सकता है। बचपन में सबको चोट लग जाती है ब्रेन पे कई बार, वहीं से हमारे न्यूरॉन्स थोड़े बहुत डैमेज भी हो जाते हैं। कभी कभी चोट इतनी रह जाती है कि सर में दर्द आगे तक भी होने लगता है। लेकिन अगर अब वो जो डैमेज हो गए उन पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको हम संभाल सकते हैं। उसके लिए हमें न्यूट्रिशियस डाइट लेनी पड़ती है, और उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा
सही एग्जाम्पल दे देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स जिसमें आप वॉलनट्स और आमंड्स, सोक्ड वॉलनट्स और आमंड्स का यूज करें तो आप बहुत अच्छा चेंज देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये चेंज बहुत शॉर्ट टर्म में देख लेंगे, ये लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा कि आपको डे बाय डे धीरे धीरे उसकी कुछ क्वांटिटीज हैं, जैसे 4 आपने ले लिए आमंड्स, या आप 4 की बजाय 8 to 10 ले सकते हैं, लेकिन ऐसे डब्बे नहीं खाने हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल एक साथ खाएंगे तो शॉर्ट से लॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको एक टाइम देना पड़ेगा। तो ये है हमारा लिम्बिक सिस्टम। अब हम बात करेंगे लिम्बिक सिस्टम के बाद हाइपोथैलेमस, थर्ड हिस्सा ऑफ फोर ब्रेन, थर्ड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस। अब देखो, हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो थैलेमस के नीचे मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। भाई ब्रेन के सबसे ज्यादा पास रह रहा है तो मास्टर हो गया, मालिक ही हो गया। जब ब्रेन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है तो उसका एक तरीके से एज ए पर्सनल सेक्रेटरी है, ये सब कुछ हैंडल कर रहा है, सब बातें देख रहा है। अब ये कौन कौन से कंट्रोल देखता है? ये न्यूरल कंट्रोल देखता है, ये एंडोक्राइनल कंट्रोल देखता है। एंडोक्राइनल कंट्रोल कौन से हैं? हार्मोन, हार्मोन्स रेगुलेट हो सही क्वांटिटी में, सही टाइम पर। तो हार्मोन्स तो आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे कि GnRH, आपके TRH, PRH, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स। तो ऑन मैं लिख देती हूँ, यानी कि क्योंकि हार्मोन्स हमें अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने ही है, तो हार्मोन हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये हार्मोनल कंट्रोल, जितने भी हार्मोन आप लिख सकते हैं, क्योंकि हार्मोन के ऊपर कंट्रोल करना, हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए बुलवाना, ये सब हाइपोथैलेमस के हाथ में है। न्यूरल कंट्रोल, देखिए हमारी न्यूरल कंट्रोल में ये ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है ये, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी से आपका सॉल्ट रेगुलेशन बनाए रखना, ठीक है। ADH आपके एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज करवाना। और ये थर्मो रेगुलेशन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहता है बाहर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। देखिए अब जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा सर्दी आ रही है, या गर्मी भी है या फिर सर्दी है, दोनों टेम्परेचर के लिए हम लोग प्रिपेयर रहते हैं। हम अपने, हमारी बॉडी अपने आप को रेगुलेट कर लेती है। जहाँ से बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी अंदर से मेटाबॉलिज्म रेट को क्या करेगी, कम करेगी। और सर्दी रहेगी तो आपकी बॉडी को अंदर से हीट चाहिए, क्योंकि बॉडी देखना, कभी भी आप ऐसे सर्दियों में अपने आप को इतना भी अगर बांध लेंगे तो आपको हीट फील होगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट आपकी बॉडी इंक्रीज कर देती है। फिर ये क्या करेगा कि आपका हंगर सेंटर भी कह सकते हैं, ये भूख को भी कंट्रोल करने का काम ये करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से भूख, इसको सैटिस्फैक्टरी वर्ड भी कहा जाता है, आपके हंगर को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को। आप हंगर सिस्टम यानी कि आपका भूख का, और आप देख रहे हैं GnRH वगैरह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ रिलीज हो रहा है, तो ये सेक्सुअल कंट्रोल या सेक्सुअल सेंटर भी इसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका हाइपोथैलेमस। अब हमें पढ़ना है ब्रेन का एक और हिस्सा, फोर्थ हिस्से की बात कर रहे हैं, 3 हम पढ़ चुके, तो ये है आपका थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस से ऊपर होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस के बीच में थैलेमस है। इसे रिले सेंटर भी कहा था, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो ये रिले सेंटर है, ये क्या करता है, जैसे आप रिले का मतलब जानते हैं, रिले रेस अगर आपने कभी देखी हो, तो यहाँ एक रन कर रहा है और दूसरे को पकड़ाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, तो ऐसे ये चलता रहता है। इसमें भी क्या है कि सेरेब्रम और से लेकर कोई भी सिग्नल, अगर सोचो सेरेब्रम से आया तो ये सिग्नल को लेके कहाँ पहुंचाएगा, ऑर्गन तक। और ऑर्गन से कोई सिग्नल आया तो उसको सेरेब्रम तक पहुंचाने का काम ये थैलेमस करता है, ये बीच में होगा,
ये यहाँ से लेगा इसको देगा, यहाँ से लेगा इसको देगा, तो एक तरीके से रिले सेंटर इसको कहा जाता है। अब हम बात करें एपीथैलेमस। एपीथैलेमस क्या है? एपीथैलेमस क्या करता है बच्चों, आपकी पीनियल ग्लैंड को एकोमोडेट करने का काम करता है। यानी कि आपकी जो पीनियल ग्लैंड हो, अगर आपने सुना हो, तो ये क्या करती है, आपकी पीनियल ग्लैंड एपीथैलेमस के बाद पीछे लगी होगी, छोटी सी मैं डायग्राम में बताऊंगी। ये क्या करेगी, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करेगी। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, जैसे आपका सोने का, जगने का, एक खाने का एक टाइमिंग है, आपको उसी टाइमिंग पे सब आपको एहसास होने लग जाता है अपने आप। अब ये बात एक अलग है कि आपको भूख लग रही है, अब आप उसे रोक रहे हैं कि नहीं अभी थोड़ी देर बाद, वो एक बात अलग है। लेकिन जब एक टाइम निकल गया तो आपकी भूख भी बंद हो जाएगी। एक टाइमिंग पे आपको अपने आप एहसास होने लगता है कि हमें भूख लगी है, अपने आप आपकी आंखें खुल जाती है नींद के, जब आपकी नींद खुलने का समय है, सोने का समय है, अपने आप आपको नींद आएगी। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। आपकी पीनियल ग्लैंड यहाँ पर आप डाल लीजिए, जो कि क्या करेगी, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करेगी। ठीक है, तो बच्चों आज ये जो पार्ट हमने पढ़ा ब्रेन के हिस्सों में, हमने आज आपका फोर ब्रेन पढ़ा और फोर ब्रेन के सभी पार्ट को हमने डिटेल्ड स्टडी किया। हमने सेरेब्रम, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस सबके बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों जब मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी दिमाग में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज भी डाल सकते हैं। थैंक यू।